हटकर डराने वाला मंजर आया है। यहां तिनगढ़ में गांव में लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मलबे की चपेट में आने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और आनन फानन में प्रशासन ने गांव को खाली कराया। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए सभी को एक स्कूल में पढ़ा दी गई। लोगों में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। देखिए किस तरह लोग अपने गाय और बछड़ों को। कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके सामने कोई नहीं टिकता। पूरे गांव का दफन कर दिया इसने। कुदरत के प्रकोप के सामने सब बेबस नजर आते हैं। ऐसी ही तस्वीरें टिहरी से सामने आई हैं। जहां आसमानी आफत की मार से हाहाकार मचा हुआ है। इन लोगों को देखिए, पल भर में इनका सब कुछ तबाह हो गया। अपने मवेशियों को गोद में उठाए ये लोग अपना घर द्वार छोड़ने को मजबूर हैं। जिन घरों को इन लोगों ने अपने सपनों का महल समझा था, वही घर इनके लिए खतरा बन गया है। इनके पास अपनी जान के अलावा साथ में ले जाने के लिए कुछ नहीं बचा है। बस बेजुबान जानवरों की फिक्र इनको जरूर है। यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालते हुए खनसाली क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश से तिनगढ़ गांव भी खतरे की जद में आ गया है। गांव पर भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से गांव के 50 परिवारों को नजदीकी आपदा राहत शिविर विनय खाल इंटर कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है, जिसके बाद ये लोग रोते बिलखते राहत कैंप में शिफ्ट हो गए। बारिश से मंजोली नामेतोक में भी भूस्खलन हो गया। उसका मलबा राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल भिगुन के कमरों में घुस गया, जिससे स्कूल भवन का अधिकतर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गांव के गल्ले की दुकानों में रखा राशन भी मलबे में दब गया। खतरे को देखते हुए ग्रामीणों को राहत शिविर में शिफ्ट करने के साथ ही उनके पशुओं को पास के भिगुन गांव में शिफ्ट किया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने भिलगाना ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों की 3 अगस्त तक छुट्टी कर दी है, ताकि आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। बुढ़ाकेदार क्षेत्र में प्रशासन ने आपदाग्रस्त तिनगढ़ गांव को समय रहते खाली करा दिया। इससे बड़ी जनहानि होने से बच गई। दरअसल प्रशासन ने जैसे ही गांव से लोगों को शिफ्ट किया, 3 घंटे बाद ही गांव के ऊपर भूधसाव हो गया और 15 मकान ढह गए। बारिश से अब भी खतरा बना हुआ है। लोगों के दिलों में दहशत है कि कहीं उनके बचे कुचे घर भी तबाह ना हो जाए। आपदा ने इनका सब कुछ छीन लिया है। ये लोग अब सरकार के भरोसे हैं। न्यूज स्टेट। वहीं गंगोत्री धाम पर भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के तेज बहाव में शिवानंद कुटीर आश्रम का गेट बह गया। इसके साथ ही सुरक्षा दीवार भी टूटने से आश्रम में पानी घुस आया, जिससे साधु संत और मजदूरों की जान पर बनाई। आश्रम में पानी भरने की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ जवानों की तरफ से आश्रम के पीछे पहाड़ी से आश्रम में घुसकर 10 साधु संत और मजदूरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह गंगोत्री और मंदिर प्रांगण में पहुंचाया गया। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का पानी घुसने से गंगोत्री घाट को भारी नुकसान पहुंचा। यहां करोड़ों की लागत से बना नवनिर्मित स्नान घाट भागीरथी के तेज बहाव में बह गया। संबंधित विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे हमारा बिजली का विभाग हो, सभी विभागों को और जो हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, उनको बाकायदा जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है। बाकायदा हर सेक्टर पे निगरानी रखने के लिए जो हमारे राजस्व विभाग की टीम है, उनको सबको अलर्ट में कहाँ पे क्या हो रहा है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरा प्रयास किया जाएगा कि कहीं न कहीं हम जो इस आपदा से जो जहाँ पे दिक्कत हो रही, जैसे यमुनोत्री में थी मतलब क्षति का जो, उसके लिए लगातार पूरा प्रयास किया जा रहा है नदी को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए। यमुनोत्री में यमुना नदी उफान पर है। धाम के आसपास बने शौचालय भी क्षतिग्रस्त हैं और मंदिर प्रांगण में भी मलबा आ गया है। जानकी चट्टी की बड़ी पार्किंग में पानी और मलबा आने से वाहन फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए जाने का काम किया जा रहा है, तो सड़क पर दरारें भी दिखाई पड़ रही हैं।
बागेश्वर के कपकोट में हो रहे लगातार भारी बारिश से तहसील के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही स्थानीय विधायक सुरेश गढ़िया ने कपकोट ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू के साथ स्थलीय निरीक्षण कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भारी बारिश और लैंडस्लाइड से क्षेत्र में नुकसान के तत्काल आकलन के आदेश दिए। वहीं इस दौरान 2 पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी गई। बढ़ेंगे आगे। पहाड़ी इलाकों में बारिश होने के बाद हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। बारिश के चलते क्षेत्र में बनाई गई बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट किया गया है। लगातार बारिश मुसीबत का सबब बन सकती है। नजर बनाए हुए उसमें हमारे बाढ़ चौकी यहाँ पे 24 घंटे हमारा कंट्रोल होगा। ये हमारी ड्यूटी लगी है। मैं यहाँ पे स्टे करता हूँ तो रहूंगा। हमारे जो नीचे बाढ़ चौके हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके साथ हम कनेक्ट हैं। चमोली के थराली में प्राणमती नदी पर बने वैकल्पिक पुल के बहने से आवाजाही ठप हो गई। पिछले साल आपदा के दौरान पुल बह गया था, जिसके बाद अस्थायी पुल बनाया गया, वो भी धराशायी हो गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपनी समस्या बताई, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। मैं थराली से आया हूं और विगत वर्ष थराली प्राणमती नदी में एक दैवीय आपदा आ गई थी, जिस कारण सोना थराली मोटर मार्ग जो पुल था वो बह गया था और झूला पुल भी बह गया था। लेकिन लोक निर्माण विभाग थराली की लापरवाही कहूं या उदासीनता कहूं या लोगों जन सरोकारों के प्रति उदारता कहूं, उनके कारण वो पुल विगत वर्ष बना नहीं और इस वर्ष भी जलस्तर बढ़ने के कारण